ब्राह्मण थे, इनका नाम था अजामिल। विद्वान थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे, ज्ञानी थे, लेकिन संसार के विकार ऐसे हैं कि कई बार ज्ञानी का मन भी बिगड़ जाता है। आज अजामिल का मन बिगड़ गया। एक गणिका पर मन आ गया, उनसे आग्रह किया, देवी क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? सच्चिदानंद भगवान की मोह सकन व्याधिन कर मूला। मोह का रोग लग गया, मन बिगड़ गया। नास्ते काम समो व्याधि नास्ते मोह समो रिपुः। मन में विकार आ जाए तो इससे बड़ा रोग कोई नहीं है। अनास्ते मोह समो रिपुः, मोह से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं है। नास्ते कोप समो वन्य नास्ते ज्ञानात् परमं सुखम। क्रोध से बड़ी अग्नि भी कोई नहीं है। क्रोध से बड़ी आग देखी है किसी ने? जिसको क्रोध आता है खुद ही कहता है मेरा तो इतना तोला खून जल गया। क्यों? क्योंकि क्रोध है ही ऐसा। इससे बड़ी अग्नि कोई नहीं है। ज्ञानात् परमं सुखम, और ज्ञान से बड़ा सुख कोई नहीं है। जिस ज्ञान क्या है? उस अविनाशी को जान लेना, उससे चित्त लगा देना, उसकी भक्ति में रम जाना, उसका नाम लेना, समझ लेना, यही ज्ञान है। जिसने उस परमात्मा को जान लिया, उससे मन लगा लिया, वही ज्ञानवान है। सच्चिदानंद भगवान। अजामिल कहां तो विद्वान थे, लेकिन मन बिगड़ गया। मन बिगड़ा, उस गणिका का भरण पोषण करने के लिए चोरी करना, लोगों को डरा धमका करके धन लाना, स्वभाव बदल गया। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायास्तु मस्तके। सांप के तो दांतों में विष होता है, मक्षिकायास्तु मस्तके, और मधुमक्खी के मस्तक में डंक होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू की पूंछ में विष। सर्वांगे दुर्जने विषम, और दुर्जन आदमी होता है उसके तो अंग अंग में विष होता है। आदमी डरता है कहीं रास्ते में टकर गया ना फिर कष्ट देगा। दुर्जन लोग ऐसे होते हैं। आप किसी के बारे में कुछ ना भी कहो, लेकिन जो दुर्जन आदमी होगा ना वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा रहेगा। कैसे कष्ट दिया जाए, कैसे परेशान किया जाए। और हम आपसे तो एक ही निवेदन करते हैं, कथा में आप लोग इतने लोग बैठे हैं, यदि हम किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते हैं, किसी की अच्छाई नहीं कर सकते हैं, तो किसी का बुरा करना और बुरा कहने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अजामिल का स्वभाव बदल गया और लोगों को डराना धमकाना, ऐसा जीवन हो गया। अब भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना। एक बार अजामिल के गांव में संतों की मंडली आई और उन संतों की मंडली ने गांव में प्रवेश किया तो किसी से पूछा, महाराज बताइए ना कोई उचित स्थान बताइए जहां रात्रि में हम विश्राम कर सके। तो किसी ने कह दिया, महाराज आप भक्त अजामिल के यहां चले जाइए। अजामिल के यहां गए। अजामिल की पत्नी बाहर आई। उस समय वो गर्भस्थ थी। उन संतों को देखा तो कहा, महाराज मैं तो आपको अपने यहां रुकने के लिए भी नहीं कह सकते और भोजन भी नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पति पापाचार करते हैं, अभक्ष्य भक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, लोगों को डराना धमकाना उनकी तो चांडाल प्रवृत्ति है। कथा सिद्ध करती है यहां पर कि
जीव को अपने जीवन में सात्विक जीवन जीना चाहिए, अर्थात ना खाने योग्य वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, ना पीने योग्य वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। शास्त्र अनुमति नहीं देता है। लेकिन संत जाने लगे तो अजामिल की पत्नी को लगा संतों का ऐसे जाना ठीक नहीं होगा, कृपा कीजिए ना, आप हमारे मकान के आंगन में रुक जाइए, मैं सूखा अन्न देती हूं, उसी से भोजन बना लीजिएगा। संत रुक गए। रात का समय हुआ, अर्धरात्रि में अजामिल भी अपने माथे पर काला कपड़ा लपेट करके जैसे घर में प्रवेश करता है, संतों को देखा तो आग बबूला हो गया। आप मेरे घर पर कैसे, निकल जाइए तुरंत। संतों ने कहा महाराज निकलने की बात तो बात की है, अभी तो हमने आपके घर का अन्न जल ग्रहण किया है। और शास्त्र कहते हैं जिस घर में ब्राह्मण गुरु संत भोजन करें तो भोजन के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ती है। हाँ? तो महाराज अब दक्षिणा भी लाइए। अजामिल थे तो ब्राह्मण, गुण भी थे। चलिए बताइए क्या दक्षिणा चाहिए? कि कृपा कीजिए, हमने देखा आपकी पत्नी संत जो सज्जन व्यक्ति होगा सदैव वो उस जीव का कल्याण चाहेगा, कृपा कीजिए यदि देना चाहते तो एक काम कीजिए, हमने देखा आपकी पत्नी गर्भस्थ है, आपके पत्नी के गर्भ से जब बालक का जन्म होगा तो उसका नाम नारायण रख देना। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। ये कथा एक बात सिखाना चाहती है कि भाव से कुभाव से जाने अनजाने में जीव के मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। वो कैसे भी निकले लेकिन प्रयास करना है। इसलिए संतों ने जाते जाते ऐसी औषधि दे दी कि उसका असर होना था। समय बीता, अजामिल की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया, नाम रख दिया गया नारायण। सबसे छोटा बालक था, नारायण नाम पड़ा। चलते फिरते उठते बैठते किसको आवाज लगाते हैं? नारायण को आवाज लगाते हैं। नारायण नारायण तुम कहाँ हो, सुनो ना। छोटा बालक सबसे ज्यादा प्रेम आसक्ति हो गई। कहीं जाए तो नारायण का ध्यान रहे, मन में नारायण, जिह्वा में नारायण, वाणी में नारायण, ध्यान में नारायण। सामने दिखिएगा, सामने ध्यान रखिए, सामने देखिए। शाबाश, बहुत अच्छे हैं आप लोग। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो बोल सच्चिदानंद भगवान की। नारायण से प्रीति हो गई। एक दिन अजामिल सोए हुए थे, स्वप्न में एक दृश्य देखा। यमदूत आए, यमदूतों ने यमपाश फेंका। अजामिल चल तैयार हो जा, तुझे जाना है। अजामिल घबरा गया, किसकी शरण में जाऊं, कौन मेरे प्राणों की रक्षा करे। स्वप्न में दूर देखा मेरा बालक नारायण कुछ बालकों के साथ खेल रहा है। आवाज लगाई, नारायण नारायण पुत्र बचाओ ना, बचाओ ना। इतना ही कहा, भगवान ने उस ध्वनि को सुन लिया। भगवान नारायण ने उस करुण पुकार को सुना, अपने दूतों को भेजा, जाओ यमराज के यमपाश से इस अजामिल के प्राणों की रक्षा करो। यमदूत यमपाश फेंकते हैं और भगवान के दूत उस यमपाश से अजामिल के प्राणों की रक्षा करते हैं। कथा सिद्ध हो जाती है। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। किसी भी प्रकार से मुख से भगवान का नाम निकले तो भगवान कृपा कर देते हैं। अजामिल के प्राणों की रक्षा हुई। अजामिल घबरा करके एकदम से उठे, स्वप्न खुला, विचार किया, मैंने तो अपने पुत्र को आवाज दी थी, भगवान ने मेरे प्राणों की रक्षा करी। ऐ अजामिल, यदि आज से तू ये आसक्ति का त्याग करे, उस सच्चे सखा का भजन कर, अवश्य तेरा कल्याण होगा। आज से ही अजामिल ने सब घर का त्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए परमात्मा की कृपा को प्राप्त किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा अजामिलोपाख्यान। तो कोशिश क्या करें, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भगवान का नाम लेना है। जिसने गाया उसने पाया। और मेरे भगवान की